हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9th के लिए हिंदी का जो पेपर है उसके बारे में। तो दोस्तों, 2022 वार्षिक परीक्षा में आपका जो पेपर है वो इसी तरह का पेपर आने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को पेपर को अच्छे से याद जरूर करें। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका जो टोटल पूर्णांक 70 नंबर का बताया गया है। विषय आपका हिंदी है। प्रश्न पत्र जो आपको दिया गया है 2021-22 वार्षिक परीक्षा के लिए। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, आपको यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी। क्या भूलू क्या याद करूँ हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है। मेला आंचल कहानी विदा की रचना है। तो इसमें से आपको सही है उसको पहचान के लिखना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है। आगे देखिए, यहाँ पे रस मीमांसा किसकी आलोचनात्मक करती है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, किसकी है आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसके बाद बात करेंगे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक रचना की लेखिका का नाम आपको बताना है। यहाँ पे दोस्तों आपको चार दिए गए हैं, किसी एक का आपको नाम यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। तो ये आपको बताना है कि रामवृक्ष बेनपुरी की है, महादेवी वर्मा की, रामविलास शर्मा या फिर प्रेमचंद किसकी रचना है। आगे देखेंगे, त्यागपत्र किस विधा की रचना है। आगे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, वो आपसे पूछा गया है कि रीति मुक्त धारा की किन्हीं दो कवियों का नाम आपको लिखना है। 2 अंक का क्वेश्चन है। छायावाद की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख आपको करना है, ये भी 2 नंबर का है। आगे देखिए, उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम आपको लिखना है। ओनली नाम लिखने का यहाँ पे 1 नंबर आपको मिलेगा। आगे देखिए, यहाँ पे आपको एक गद्यांश दिया गया है जिसको आपको पढ़ना है और कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको देना है। भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। तो इस तरह का दोस्तों ये एक स्टेटमेंट आपको दिया गया है, इसको आपको पूरा रीड करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है कि किसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। आगे देखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको करनी है। ये दोस्तों जो आपको रेखांकित पद यहाँ पे दिए गए हैं, इनकी आपको व्याख्या करनी है। जैसा कि इन विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि ये एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, ये एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो इसकी आपको व्याख्या करनी पड़ेगी दोस्तों। ये भारत का जो अनेकता में एकता अखंडता की जो बात की गई है उसी का यहाँ पे विवरण किया गया है और इसको यहाँ पे आपको समझाना है। आगे देखिए दोस्तों, उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोलियों और संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया है। इसके अथवा में दोस्तों एक और दूसरा आपको दिया गया है, दोनों में से आप कोई सा भी यहाँ पे कर सकते हैं। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहाँ खंभों पर उभारी मूर्तें हिंगस उठी, भीतर की दीवारें और छतें रंगकर चिकनी कर ली और अब ली गई, तब उसकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। इस तरह का यहाँ पे वर्णन किया गया है। उपयुक्त गद्यांश का आपको शीर्षक या संदर्भ बताना है। रेखांकित लाइनों की व्याख्या करना है। पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया इसके बारे में आपको बताना है। आगे देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे एक पद्यांश दिया गया है। ठीक है, इसकी आपको काव्य सौंदर्य का स्पष्ट करना है। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता धारण नवजीवन मंडल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता काया रूपी वस्त्र बहाकर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे वर्णन करना है। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, यानी कि आपको घबराना नहीं है। जो मृत्यु रूप है, यानी कि जिसने जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा, और जो आपका मरणासन है, मृत्यु की जो स्थिति है, उसको डरते हुए नहीं बल्कि बिना डरे हुए उसका स्वागत करो। मृत्यु है एक विश्राम स्थल, यानी कि जब मनुष्य जीवन का अंतिम स्थल होता है उसको अपन विश्राम स्थल यहाँ पे बताया गया है, जो कि मृत्यु को कहा गया है। जीव जहाँ से फिर चलता है धारण करना जीवन मंडल, यानी उसके बाद वापस से जीव की उत्पत्ति होती है और वापस से वो एक नया जीवन एक नया मंडल है वो धारण करके चलता है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण कर काया रूपी वस्त्र बहाकर, यानी कि मृत्यु के उपरांत जो हमारी काया है, हमारा जो शरीर है, वो जलकर नष्ट हो जाता है और अपन नया शरीर धारण कर लेते हैं। अथवा दिया गया है, सुनी सुंदर वेन सुधा रससाने, सायनी है जान की जानी भली,
तिरछी करे नैन दे सेने, तिन्हे समुझाई कछु मुस्काई चली। इसका भी आपको देख लेना है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, वो आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का आपको उल्लेख करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, इनमें से आप किसी का भी वर्णन कर सकते हैं। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 2022 के जो वार्षिक परीक्षाओं के लिए आपको पेपर चाहिए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और बाकी कमेंट करके आप बता सकते हैं कौन सा पेपर आपको नेक्स्ट चाहिए। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित कवियों में से एक कवि का जीवन परिचय देना है आपको। मैथिली शरण गुप्त हो गया, महादेवी वर्मा, सूरदास। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में आपको अनुवाद करना है। ठीक है, या तो आप ऊपर जो दिया गया है इसका कर सकते हैं या फिर आप इसका कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे अपनी पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। आगे यहाँ पे बात करेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, यानी कोई भी आपको दो यहाँ पे संस्कृत में आंसर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे करुण अथवा हास्य रस का स्थायी भाव और परिभाषा देना है। अब यहाँ पे दोस्तों करुण और हास्य हास्य भाव दोस्तों आपके आनंद से और आनंद विनोद से लिया गया है। स्थायी भाव इसका आपको बताना है। करुण करुण यानी कि दोस्तों जो अपन दया की भावना रखते हैं किसी के प्रति, वो यहाँ पे दिया गया है। उपमा और रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए आपको उदाहरण देना है। उपमा यानी कि दोस्तों किसी उपमा उपमेन की जो बात की जाती है, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सीता का मुख चंद्र के समान है। तो यहाँ पे सीता के मुख की जो उपमा है वो चंद्र के समान की गई है, इस तरह से आप उदाहरण दे सकते हैं। रूपक रूपक अलंकार यानी कि जो रूपक के बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण सहित आपको यहाँ पे बताना है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन का मेल से एक शब्द आपको बनाना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको सु लिखा गया है, तो सु की बात करें तो सु प्लस आगत, तो इसका क्या बन जाएगा स्वागत। ठीक है, एक बन के यहाँ पे नेक्स्ट आपका प्र आपको दिया गया है, प्लस आपको दूसरा शब्द लगाना है यहाँ पे हार, तो ये क्या बन गया प्रहार। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रति प्रति आपको दिया गया है, प्रति से आप बना सकते हैं यहाँ पे प्रति और यहाँ पे लिख सकते हैं दिन। ठीक है, तो क्या बन गया ये प्रतिदिन। इस तरह से आप इनको बना सकते हैं। नीचे देखिए निम्न में से किन्हीं दो प्रत्ययों के प्रयोग से एक शब्द आपको बनाने हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ना, अब ना से आपको बनाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ना, प्रत्यय आपका लास्ट पर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अ प मान। ठीक है, अपना सॉरी अपना अपना लिख सकते हैं अपना, तो अपना सॉरी यहाँ पे अपना नहीं होगा, ना से बनाना आपको। तो इसके लिए दोस्तों आप क्या लगाएंगे, इसे आपको बनाना है दोस्तों हार प्लस ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हारना। ठीक है, हारना बन गया। इस तरह से देखिए पन पन से आपको बनाना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले एक वर्ड लिखेंगे उसके बाद आपको पन लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा आपने अपना प्लस पन, तो ये क्या बन गया अपना अपनापन। ठीक है, इसके बाद देखिए इक से दोस्तों आप कैसे बनाएंगे समाज प्लस इक, तो इससे क्या बन जाएगा सामाजिक। ठीक है, इससे समझ संबंध गया आपका सामाजिक। ई से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे समास विग्रह आपको पूछे गए हैं। ठीक है, तो समास का नाम भी लिखना है राधा कृष्ण। ठीक है, तो आप इसे लिखेंगे राधा और कृष्ण, इसका समास विग्रह बताना है। ऐसे देखिए सप्तांध है चौराहा, जैसे चौराहा आपने लिखा चो प्लस राह है। ठीक है, यानी कि चार जो राह हैं उनका हो गया, तो ये क्या कौन सा हो गया द्विगु समास हो गया इस तरह से। आगे देखिए उत्थान पतन के बारे में आप बता सकते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के आपको तत्सम रूप लिखने हैं। तत्सम रूप यानी कि जो संस्कृत के रूप होते हैं उनको तत्सम रूप बोलेंगे। यहाँ पे घर मानुष गांव चांद, तो चांद का क्या हो जाएगा यहाँ पे चंद्र। ठीक है, घर का क्या बन जाएगा यहाँ पे, घर का अपन बना सकते हैं ग्रह, इस तरह से अपन लिखते हैं ना ग्रह हो गया। मानुष गांव, ठीक है, गांव का ग्राम। ठीक है, ग्राम लिखेंगे इस तरह से। निम्नलिखित में कहीं दो शब्दों के पर्यायवाची आपको लिखने हैं। ईश्वर ईश्वर का आप लिख सकते हैं यहाँ पे ईश्वर का आप लिख सकते हैं भगवान। भगवान अपन जो मानते हैं ईश्वर का हो गया ये। ठीक है, और फिर आप मतलब मान सकते हैं जगदीश, यानी जगत प्लस ईश हो गया, ईश्वर हो गया। ठीक है, परमात्मा हो गया, इसका अपन लिख सकते हैं परमात्मा परमात्मा। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं कमल, कमल का आप बना सकते हैं। ठीक है, फूल, फूल का लिख सकते हैं जंगल, जंगल का जैसे वन हो गया।
अरण्य हो गया, ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों से कहीं दो का संधि विच्छेद आपको करना है, संधि का नाम भी आपको लिखना है। तो एक बार इन क्वेश्चनों को सभी को देख लीजिए, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड ने जो पेपर आपके लिए जारी किया है वो पेपर है ये, और यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर बनने वाला है, तो आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से हल जरूर कर ले। इसके बाद देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। ये आपको दिए गए हैं। यहाँ पे क्या क्या है, स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, वन महोत्सव और साहित्य और समाज, इनमें से किसी एक पे आपको लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अपने अपठित काव्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे देना है। इनको आप देख लीजिए, मैं स्लाइड कर देता हूँ एक बार पूरा पेपर, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरा पेपर आपका हो जाता है यहाँ पे कक्षा 9th के लिए, ठीक है। कक्षा 9th के लिए हिंदी का जो पेपर है वो बोर्ड की ओर से जो जारी किया गया है प्रश्न पत्र, ठीक है, मॉडल प्रश्न पत्र, इसको आप अच्छे से देखिए, इसको याद कर लीजिए पूरा। इसी तरह का पेपर आपका एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक और नए पेपर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।